हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सॉल्यूशन में। मैं एमडी एहतशाम, नो कंफ्यूजन ओनली सॉल्यूशन। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 कॉमर्स के एक चैप्टर के बारे में जो कि अकाउंटेंसी से रिलेटेड है, विच इज इशू ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको पता होगा जो शेयर्स होती हैं वो एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ही इशू करती है, ठीक है। तो हमने बहुत सारा क्वेश्चंस बनाया होता है न्यूमेरिकली, जो है इशू ऑफ शेयर या फिर फॉरफीचर ऑफ शेयर आपने बनाया होगा, लेकिन इसका एक थ्योरेटिकल पार्ट भी होता है जो कि आपको जानना जरूरी है। एग्जाम में भी थ्योरेटिकल पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा अगर थ्योरेटिकल पोर्शन आपको क्लियर है तो न्यूमेरिकल बनाना भी आपके लिए आसान होता है। इसलिए मैंने कुछ टर्म्स लिख रखा है जो कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टर्म है। आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कंपनी। पहला हमारा पॉइंट है कंपनी। कंपनी किसे कहते हैं? तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। यानी कि कंपनी जो है एक पर्सन है, लेकिन कैसा वाला? नेचुरल वाला, हम जैसा नहीं, आप जैसा नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल है। हम तो हड्डी और मांस से बने हुए हैं, बोन और फ्लेश से बने हैं, बट कंपनी ऐसा पर्सन है जो कि लॉ से, नियम कानून रूल्स रेगुलेशन से बना हुआ है, ठीक है। तो ये तो कंपनी का मीनिंग हो गया। वैसे कंपनी से रिलेटेड एक पूरा का पूरा सेशन मैंने किया है जो मेरे वीडियो में आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। उस पर वीडियो मैंने बना रखा है पहले। तो आपको अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? कंपनी का चार्टर। जैसे सपोज करो कि आपने एक सेलफोन खरीदा, तो जब आप सेलफोन खरीदते हो, जब उस डब्बे में जब उसको अनबॉक्स करते हो तो सेलफोन के साथ साथ एक छोटा सा बुक निकलता है, ठीक है, जिसमें लिखा रहता है यूजर गाइड और यूजर मैनुअल। उसमें उस सेलफोन से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं, सारा डू एंड सारा डोंट्स दिया रहता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। यानी कि उस फोन से रिलेटेड जो भी नियम है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसमें लिखे हुए। तो एक तरह से जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो भी कंपनी का यूजर गाइड की तरह से होता है। यानी कि कंपनी किस तरह से चलनी है, किस बेसिस पे कंपनी को चलाना है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारा कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। तो क्या जरूरी है कि हर कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो? अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के पास हो, अपनी कंपनी का हो तो अच्छा है, और अगर नहीं है तो इसके जगह में टेबल ए का यूज कंपनी करती है इन एब्सेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो बातें लिखी गई हैं थ्योरेटिकली, उसको प्रैक्टिकली किस तरह से करना है उसे हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमको यह बताता है कि प्रैक्टिकली जो भी एक्टिविटीज करनी है वो किस तरह से होंगी, स्टेप बाय स्टेप। शेयर होल्डर से रिलेटेड, डिबेंचर होल्डर से रिलेटेड जो भी काम है, इशू करना, रिडेम्पशन करना, या एट पार में होगा, एट प्रीमियम में होगा, एट डिस्काउंट में होगा, कितना कॉल्ड अप होगा, कितना अनकॉल्ड होगा, ये सारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंडर आता है, ठीक है। एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं। आपको पता होगा कि कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है वो 5 अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाइड होता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। तो इसमें से एक कैपिटल है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है? अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच इज इशूड टू द पब्लिक। मतलब कि जो शेयर का वो भाग जो कि कंपनी ने पब्लिक के सामने निकाल दिया है, इशू कर दिया है कि आप आए और खरीदें, ठीक है। तो मान लो कि कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया हुआ, 1 लाख रुपए का। अब नियम यह है कि अगर इस 1 लाख शेयर में से इसका 90% बिकना चाहिए। नियम यह है, कंपनी का यह नियम है कि जितना शेयर आपने इशू किया है उसका 90% का अभिदान होना चाहिए। यानी कि 90% तक सब्सक्रिप्शन जरूरी है, ठीक है। अगर 90% तक सब्सक्रिप्शन हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर 120 दिनों के अंदर अंदर 90% तक सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा कि जितना भी पैसा आपने इशू में या एप्लीकेशन के रूप में लिया है उसको क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। जिससे आपने पैसा लिया उसको वापस कर दो। ये कंपनी की जिम्मेदारी हो जाती है, ये प्रोमोटर्स की जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन अगर आपने वापस करने में 120 दिन के बाद अगर आपने वापस करने में देरी की, और ये देरी मोर देन 8 डेज है, अगर 8 दिनों से ज्यादा का देर हो गया तो आपको 15% की दर पे 15% के रेट पे आपको इंटरेस्ट के साथ फिर पैसा चुकाना पड़ेगा। यह नियम है, यह आपको जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टस के बारे में।
तो प्रोस्पेक्टस, जैसे कि आपने कभी किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो एडमिशन फॉर्म के साथ एक बुक जैसा होता है। उस बुक में ना सारा इंफॉर्मेशन, सारा डिटेल उस स्कूल या उस कॉलेज के बारे में दिया होता है कि इसमें इतने फैकल्टीज हैं, आप यहाँ पढ़ो तो आपको ये फैसिलिटीज दी जाएंगी, आपको ये फायदा होगा, आप इतने इंटेलिजेंट बन जाओगे, या जो भी, या जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है उसका फोटो वगैरह सब होता है। यानी कि वो एक तरह से इन्विटेशन होता है, इन्विटेशन, वो एक तरह से एडवर्टीजमेंट है कंपनी के लिए, वो इनवाइट कर रही है उस बुकलेट के थ्रू, उस बुक के थ्रू इनवाइट कर रही है शेयर होल्डर्स को, आइए और मेरे शेयर खरीदिए और इसमें देखिए कि हमारी कंपनी कितनी अच्छी है और इसका शेयर खरीदना आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा। तो इस बात को जो बताता है उसे हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। यह एक बात जानना जरूरी है कि जैसे आपको पता होगा कि कंपनी जो है प्राइवेट हो सकती है और पब्लिक कंपनी हो सकती है, ठीक है। तो जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, जो पब्लिक कंपनी है वही प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। तो चलिए अब हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। आगे है कॉल्स इन एरियर। तो अगर इसे हम बकाया याचना करते हैं, जैसे अगर कंपनी ने अपना शेयर इशू किया, उसे एप्लीकेशन मिल गया और एप्लीकेशन मिलने के बाद अगर किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा या किसी भी कॉल का पैसा कंपनी के मांगने के बाद भी नहीं दिया, तो यह प्रैक्टिस जो है, इस सिचुएशन को हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। जैसे सपोज करो कि कंपनी ने 1000 शेयर इशू किया था, अब 1000 शेयर पे एप्लीकेशन सारा मिल गया, अब 1000 शेयर में से 200 का शेयर होल्डर ऐसा है जिसने अलॉटमेंट का पैसा और कॉल का पैसा नहीं दिया। हम इसे इस तरह से समझ लेते हैं कि एप्लीकेशन में 5 रुपया था, अलॉटमेंट में 3 रुपया था और कॉल में 2 रुपया था। तो जिसके पास 200 शेयर था उसने 5 रुपया एप्लीकेशन का तो दे दिया, बट अलॉटमेंट का 2 रुपया 200 शेयर पे यानी कि 400 रुपया, और कॉल का 3 रुपया 200 शेयर पे यानी कि 600 रुपया। तो 400 रुपया अलॉटमेंट पे और 600 रुपया कॉल पे उसने नहीं दिया। तो ये जो 400 प्लस 600 1000 रुपया हुआ, इस 1000 के रकम को, इस अमाउंट को हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कॉल्स इन एरियर के बाद हो सकता है कि जो शेयर होल्डर है जिसका पेमेंट पे डिफॉल्ट हुआ है, कॉल्स इन एरियर हुआ है, वो कुछ टाइम के बाद पैसा चुका दे। आप मान लो कि जो भुगतान की तिथि थी, जो पेमेंट डेट था, उसके 3 महीने के बाद वो कॉल्स इन एरियर का पैसा चुका देता है। तो अब उस 3 महीने पे अब उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को। कंपनी जो है उस पे 5% की दर पे इंटरेस्ट के साथ उससे बकाया याचना का पैसा लेगी, ये जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा पॉइंट है वो है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या है? जैसे कि कंपनी का जो एप्लीकेशन होता है, फिर उसके बाद अलॉटमेंट होता है, फिर उसके बाद कॉल होता है, तो इन सब के बीच, इन सारे इंस्टॉलमेंट के बीच कुछ कुछ टाइम गैप होता है। मान लो 2 महीने का डिफरेंस है, 3 महीने का डिफरेंस है। तो अभी मान लो कोई बंदा ऐसा है जिसने अलॉटमेंट जब दिया तो अलॉटमेंट के साथ पूरा पेमेंट कर दिया, यानी कि फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया, फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया, यानी पेमेंट बिफोर कॉल। अगर किसी शेयर होल्डर ने कॉल करने से पहले ही कुछ पेमेंट कर दिया है तो उसे हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। अच्छा, ये जो एडवांस है, जैसा कि अगर किसी का एरियर हुआ था तो उस पे इंटरेस्ट कंपनी ले रही थी, जिसने अगर भुगतान करने में देरी किया तो कंपनी उसमें इंटरेस्ट ले रही थी, लेकिन जिसने भुगतान करने में जल्दी की, जिसने टाइम से पहले भुगतान कर दिया यानी कि कॉल्स इन एडवांस कर दिया, तो उसको अब कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी कि कंपनी कॉल्स इन एडवांस पे 6% के दर पे इंटरेस्ट देती है। एक चीज मैं यहां क्लियर कर दूं, ये जो टर्म है कॉल्स इन एडवांस, तो यहां कॉल्स इन एडवांस 2 बार आता है, 2 अलग अलग जगहों पर कॉल्स इन एडवांस आता है और उसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। एक तो कॉल्स इन एडवांस ये है जो इशू के टाइम में आया, यानी कि किसी कॉल का पैसा पहले दे दिया गया, या तो अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया गया या तो फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में दे दिया गया, मतलब टाइम से पहले किसी कॉल का पैसा दे दिया गया, तो उसे हम कॉल्स इन एडवांस कह रहे हैं। एक और एडवांस क्या होता है, वो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन के कंडीशन में। आपको पता होगा कि यहाँ सब्सक्रिप्शन 3 टाइप के हो सकते हैं। एक नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, अगर आपने 10,000 शेयर इशू किया, 10,000 बिक गया तो सब्सक्रिप्शन हो गया।
और अगर आपने 10,000 शेयर इशू किया था और उसमें से 9,000 ही बिका है, 8,000 ही बिका है, तो इसे हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन अगर आपने 10,000 शेयर इशू किया था और 12,000 के लिए या 15,000 के लिए, यानी कि आपने जितना इशू किया था उससे ज़्यादा के लिए आपको एप्लीकेशन मिल गया आपकी कंपनी को, तो इसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के कंडीशन में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा पैसा आता है उसे कभी कभी वापस कर दिया जाता है, रिफंड टू द पब्लिक। कभी कभी क्या होता है कि उस एक्स्ट्रा रिसीव्ड अमाउंट को एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट में एडवांस के तौर पे या कॉल्स में एडवांस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक वो भी कॉल्स इन एडवांस हुआ। तो कॉल्स इन एडवांस दो होते हैं, एक ये वाला कॉल्स इन एडवांस जो कि टाइम से पहले मिल रहा है, और एक वो कॉल्स इन एडवांस जो कि ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। इस पे मैं एक्सप्लेन डिस्कशन आगे के सेशन में करूंगा। अच्छा, सब्सक्रिप्शन भी मैंने आपको बता ही दिया कि 3 टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद ये फोर फीचर का जो सिचुएशन है ये कॉल्स इन एरियर के बाद आता है। अगर मान लो कि किसी शेयर होल्डर ने टाइम पे पेमेंट नहीं किया अपने पैसे का, कंपनी ने उसको नोटिस दिया, उसके बाद भी अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो ग्रेस पीरियड के बाद कंपनी जो है उन शेयर्स को फोरफिट कर लेती है। फोरफिट का क्या मतलब हुआ कि जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था कि 1000 शेयर्स में से 200 शेयर का जो होल्डर था उसने एप्लीकेशन का पैसा विच इज ₹5 एप्लीकेशन का ₹5 200 शेयर पे दिया, यानी कि 1000 रुपया जमा कर दिया, और अलॉटमेंट का ₹2 और कॉल का ₹3 उसने जमा नहीं किया है। तो इसके बाद अगर कंपनी फोरफिट करना चाहती है, यानी कि कंपनी अब उसको शेयर नहीं देगी और उसने अब तक जितना पेमेंट कर चुका है कंपनी को एप्लीकेशन के रूप में, जो कि 1000 रुपया था, वो कंपनी रख लेगी अपने पास। ठीक है, उस पैसे को रख लेगी जिसे फोरफिटेड अमाउंट कहते हैं, और वही आगे चलकर कैपिटल रिजर्व बनता है। तो ये तो हो गया फोरफिचर के बारे में। एक टॉपिक है जिसके लिए मुझे बहुत सारा रिक्वेस्ट आया कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं, वो है शेयर्स का प्रो राटा अलॉटमेंट। अगर आपको भी उस टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में आए। अगर मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है तो वो टॉपिक मुझे बनाना चाहिए, तो मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।